सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल कर दिया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला जो था उसे कलअदम करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ने बाज़त कोयटा से आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील थी उसे मंजूर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो आदिल बाज़ई को डी सीट करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को अपने दलाइल से उनकी कानूनी टीम मुतमईन नहीं कर सकी और इसके बाद अब आदिल बाज़ई बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल हो गए हैं। आज होने वाली समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक इंतहाई अहम रिमार्क किए गए। बेंच की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है। उन्होंने मजीद कहा कि आप किसी चीज़ की परवाह ही नहीं आपको और क्या आप किसी को भी नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क्स में ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है। इसके साथ साथ समाअत में जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी इस्तफसार किया। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरीक़ेकार पर सवालात उठाए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि एक हल्के की आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बाज़ई के वकील का कहना था कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतलका दस्तावेजात तो दे, हमें कहा जो नून लीग से वाबस्तगी को बयान हल्फी बताया जा रहा है तो वो हमें दे दे। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। इस मौके पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने रोस्टम पर बुलाया। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपके पास दो बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया और एक को गलत कहा। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया और हमें दूसरा जो बयान हल्फी है वो पसंद आ गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार देते हुए आदिल बाज़ई बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।